नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर यूजीसी रेगुलेशन को लेकर क्या हुआ है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इसे लेकर पिछले अगर आप एक डेढ़ महीने से देखें तो बड़ा भारी जो है वो आंदोलन चल रहा है। लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस तरह का रेगुलेशन कैसे ला सकती है, वो भी तब जबकि कोर जो इनका है वो सीधे तौर पर सामान्य वर्ग है और सामान्य वर्ग ये मान रहा है कि ये रेगुलेशन जो है वो उसके खिलाफ है। वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और 19 मार्च की तारीख दी गई थी। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि साहब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। और इसलिए भी कौतूहल था 19 मार्च को लेकर क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कहा था कि जवाब दीजिए हमको। तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि 19 मार्च को कम से कम सरकार ये बताएगी कि हम ये क्यों लेकर आए हैं, हमारी इसको लाने के पीछे की क्या मंशा है। और ये जानने में लोगों की दिलचस्पी भी है। वो इसलिए क्योंकि जिस वर्ग ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का झंडा उठाया, उनको सिर पे बिठाया और सत्ता में बिठाया, तो वो ये जानने का हकदार तो है ही है कि भैया आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस तरह का रेगुलेशन ले आई जिस रेगुलेशन में सीधे तौर पर एक वर्ग को ये मानकर चला जा रहा है कि साहब गड़बड़ी तो यही करेंगे। इस तरह की जब धारणा बन रही है लोगों में, और बनने का कारण है रेगुलेशन ऐसा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी इसी आधार पर लगाया था कि साहब ये तो देखने में ही लग रहा है कि नहीं, इसकी जो भाषा वगैरह है बड़ी अस्पष्ट है, तो इस लिहाज से इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए स्टे दिया गया। 2012 वाला जो रेगुलेशन है कहा गया कि वही जो है लागू रहेगा जब तक कि इसको लेकर कुछ तय नहीं हो जाता है। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि साहब 19 मार्च को कोई बात तो निकल कर आएगी कम से कम। लोग सुबह से बैठे हुए थे टीवी के सामने, टकटकी लगाकर लोग एक्स पर देख रहे थे, लोग जो है स्क्रॉल कर रहे थे, गूगल पर सर्च कर रहे थे कि साहब यूजीसी को लेकर कोई खबर आई क्या, कोई खबर आई क्या। अच्छा, इस पर टकटकी लगाए बैठे दोनों तरह के लोग थे, यानी वो भी जो यूजीसी के पक्ष में है और वो भी जो यूजीसी के विपक्ष में है। दोनों लोगों का ये था कि साहब देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए जो है सब टाइमलाइन चेक कर रहे थे कि अच्छा चलिए अभी ये मैटर लगा हुआ है, 1 बज रहा है, अभी ये मैटर लगा हुआ है, चलिए 2:30 बज रहा है, अच्छा ये तो जो है संविधान पीठी बैठी हुई है, तो हो सकता है कि लंच के बाद चीजें शुरू हो। लंच भी चला गया और फिर ये हुआ कि हो सकता है 4-4 बजे तक हो। फिर पता चल रहा है कि नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब देखिए, सुनवाई नहीं हो पाई ये तो अलग मसला है, लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस पर अब क्या कर रही है, यह बड़ा प्रश्न है। यह कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता है कि मामला सब जुडिस है, और अगर मामला सब जुडिस है तो ये जो तमाम नेता बीजेपी के और वो लोग जो एक तरह से कहें जिनको हिंदुत्व की धारा का माना जाता है, वो आखिर क्यों उतर कर एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं, हिंदुत्व को जो है हिंदुत्व से समझौता नहीं किया जा सकता। और वो संकेतों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस तरह का जो है आप कोई अभियान मत चलाइए। बड़ा प्रश्न यह है कि क्यों ना चलाए कोई, यह सवाल बड़ा है। और यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये जो सरकार है वो सरकार, और ये सरकार जिस पार्टी से आती है और ये पार्टी का जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब एक ही बात कहते रहे हैं, वो ये कि जो देश है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है कि सामाजिक ताना बाना बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे। हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है उसमें सब एक समान है।
लेकिन जो यूजीसी रेगुलेशन आया, उस रेगुलेशन को देखते हुए तो ये नहीं लग रहा है कि जो अम्ब्रेला है उस अम्ब्रेले में सबको एक समान माना जा रहा है। अब उसमें यह सवाल उठ सकता है कि नहीं, देखिए कुछ चीजें तो जरूरी हैं, बात ठीक है, कुछ चीजें जरूरी हैं, वो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण युक्त तो होना चाहिए, वो एक अलग मसला है। ये जो यूजीसी रेगुलेशन आया, इसमें कैसे ये मान लिया गया कि नहीं साहब एक व्यक्ति ही गलत है। ये तो वही हो गया कि जैसे तमाम जगह नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आप दिलचस्प चीज देखिए कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को कोसा जाता है, और वो लोग जो कोस रहे हैं वो जब ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वो भी उसी ब्राह्मणवादी संस्कृति की तरफ बढ़ चलते हैं और अपने ही समाज से कट जाते हैं। तो अल्टीमेट सब वहीं पहुंचते हैं, जाकर वही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे उतर कर जो है आप एक तरह से कहें कि उसी को सबसे ज्यादा कोसा जाता है। तो उसको कोसा जाता है और चलिए उन्होंने एक धारणा बना रखी है, लेकिन कोई धारणा तब बलवती हो जाती है जब किसी रेगुलेशन में उसको एज्यूम कर लिया जाता है। अब जो रेगुलेशन आया वो तो एक तरह से कहा जाए कि एज्यूम ही कर लिया गया ना। तो अब जब आप इस तरह का एजम्पशन कर देंगे, अब उसमें कई लोग कहते हैं कि कहीं कहां लिखा है सामान्य वर्ग, तो देखिए सब वर्ग के बारे में तो लिखा गया है, तो उसमें सामान्य वर्ग भी लिख दिया जाता। वो जो इक्विटी कमेटी बन रही है, हालांकि उसको भी लेकर इक्विटी कमेटी भी कहना जो है एक तरह से कहा जाए कि आपत्तिजनक। क्यों? क्योंकि साहब इक्विटी कमेटी की जब आप बात करते हैं तो इक्विटी का मतलब होता है समानता, समता। तो साहब समानता कहां रहे जब आप एक को मान ही ले रहे हैं कि नहीं गड़बड़ी यहीं से होगी, तो तब तो इक्विटी कमेटी का कोई मतलब नहीं रहा और इक्विटी कहने का कोई मतलब नहीं रहा। इसीलिए इसको लेकर जो है बहुत नाराजगी है सामान्य वर्ग में, और इसीलिए वो जगह जगह जुट रहे हैं और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। और देखिए यही तरीका भी होना चाहिए अपनी बात शांतिपूर्ण रखने का। हम विरोध कर रहे हैं, उस विरोध में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कोई समस्या ना हो, लेकिन सरकार के लिए तो समस्या है। वो इसलिए क्योंकि लेकर आई है सरकार, अब उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है कि आप नेतृत्व पर संदेह नहीं कर सकते हैं, तो किस पर संदेह करें भाई? वोट तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया गया है, तो जिसके चेहरे पर हमने वोट दिया है हम भैया सवाल उसी से पूछेंगे। हम नहीं जानते कौन है धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जनता से कहा कि आप कैंडिडेट मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि आपका हर वोट मुझको मिलेगा, ये पीएम ने कहा, तो लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा, लोगों ने पीएम का चेहरा देखा और सबने पीएम को वोट डाला। तो हम सवाल तो पीएम से ही करेंगे ना भैया, और किससे करेंगे? अब कुछ लोग कह रहे नहीं ये तो धर्मेंद्र, भाई मैं नहीं जानता, जनता नहीं जानती धर्मेंद्र प्रधान को, वोट पीएम के चेहरे पर मिला है तो सवाल भी पीएम से ही पूछा जाएगा। आशा बहुत थी कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा और फिर उसके बाद में पीएम से और तीखे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इनको जवाब देना था। तो साहब अब सुनवाई ही नहीं हुई, तो अब सरकार क्या सोच रही है? अब तो आप एक तरह से कहें सुनवाई होती तो पूरी जो तस्वीर है वो उभर कर सामने आती, लेकिन जब सुनवाई ही नहीं हुई तो हम भी यही मानकर चल रहे हैं कि जो है सरकार यूजीसी रेगुलेशन जब लेकर आई तो उसी तरह से सोच रही होगी। और ये जो मानना है, ये जो धारणा है, ये बीजेपी के लिए आप एक तरह से कहें कि बहुत गंभीर है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।